सबसे मुश्किल काम है एक R1 जैसी बाइक को इंडिया में ओन करना, क्योंकि तुम्हें इसके सारे स्पेयर पार्ट्स खुद ही मंगाने पड़ेंगे और मैकेनिक भी खुद ही बनना पड़ेगा। तो जब तक तुम्हें बाइक की प्रॉपर नॉलेज ना हो, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम R1 ना ही खरीदो। पर अगर फिर भी तुम R1 जैसी बाइक खरीद लेते हो तो उसके पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ जाएं, तो कैसे करोगे? चलो मैं सिखाता हूँ। ये वीडियो उनके भी बहुत काम आने वाली है जिनके पास कोई भी जापानीज बाइक है, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो। मैं तुम्हें ऑर्डर एंड इंपोर्ट का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले तो अपनी बाइक का मॉडल नंबर और मैन्युफैक्चरिंग ईयर देख लो। देन तुम्हें अपने फोन के ब्राउजर में अपनी बाइक का पार्ट्स कैटलॉग निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R1 2015 पार्ट्स कैटलॉग। एंड देन यहाँ पर तुम्हें मल्टीपल सेक्शंस मिल जाएंगी पार्ट्स की। तो हम मान लेते हैं हमें इसकी ग्रिप्स मंगानी है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है हैंडल बार एंड केबल्स, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ग्रिप्स का है 6 नंबर और 14 नंबर। 14 नंबर वाली जो है वो गाइस थ्रॉटल की है और 6 नंबर वाली दूसरी साइड की है। तो ये देख लो गाइस 6 नंबर पे इन्होंने ग्रिप मार्क किया हुआ है और ये देखो भाई यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया इसके पार्ट नंबर पे। अब तुम्हें मेन वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से तुम ये ऑर्डर लगा सकते हो। तो इसके बाद तुम्हें चला जाना है vbike.in पे। यहाँ पर सिंपली तुम्हें उसका पार्ट नंबर डालना है जो भी तुम्हें मंगाना हो। अब होता क्या है ना, इसमें कई बार ज्यादा जीरो या कम जीरो लगे होते हैं, आगे वाले जीरोस एक एक करके तुम हटाओगे। तो यहाँ पर मैंने 2 जीरो हटाए हैं यहाँ पर और ये हमें ग्रिप्स यहाँ पर दिख गई है। ये देखो भाई ग्रिप्स का आ चुका है और एक ग्रिप हमें पड़ रही है 750 रुपए की। ये आपका फाइनल प्राइस नहीं है क्योंकि अभी इस पे शिपिंग ऐड होगी और जब ये इंडिया पहुंचते हैं तो कस्टम भी आती है। कस्टम वाली प्रोसेस तुम्हें बाद में बताया, तो पहले हम यहाँ से ऑर्डर लगा देंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद तुम पेपाल के थ्रू इसमें पे कर सकते हो, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिंपली अपना कार्ड ऐड करो तो पे हो जाएगा भाई। अब जैसे ही तुम वी बाइक पे ऑर्डर लगाओगे तो लास्ट में तुम्हें पूछेगा कि शिपिंग किसके थ्रू कराना चाहते हो, और ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तुम शिपिंग मेथड में 2 तरीके चूज कर सकते हो, एक या तो फेडेक्स से, एक EMS से। EMS जो है उसे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, मतलब वो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू आता है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और कस्टम का प्रोसीजर है वो भी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बट अगर तुम फेडेक्स से मंगाते हो तो जल्दी आएगा और जो कस्टम क्लियरेंस है वो भी तुम्हारा फेडेक्स कराएगा। पर्सनली अगर तुम मुझसे पूछो तो फेडेक्स ज्यादा प्रेफरेबल है, बट अगर तुम कम पैसे खर्चना चाहते हो तो EMS से जाओ। तो जैसे ही वो पार्सल इंडिया पहुंचेगा आपको एक फोन आ जाएगा फेडेक्स की तरफ से, या तो मेल आ जाएगी, वहां पर वो आपके KYC डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आधार कार्ड वगैरह, और तुम्हें कोशिश ये करनी है जो तुम्हारा आधार कार्ड पे एड्रेस है वी बाइक में भी तुम्हें वही दिया होना चाहिए। जैसे ये हो जाएगा तो ओवरऑल जो तुमने बिल पे किया था ना वी बाइक पे, उसका 42 से 45% तक कस्टम टैक्स लगेगा। तो वो अमाउंट अगर तुमने फेडेक्स के थ्रू मंगाया तो फेडेक्स को देना पड़ेगा तुम्हें, और अगर EMS के थ्रू हुआ तो वो कस्टम जब क्लियर होती है उसके बाद तुम्हारे पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाएगा, तब तुम कैश देके पैकेट को घर ला सकते हो। अब ये सारा काम तुम तभी करना अगर तुम्हें अपनी बाइक की नॉलेज है तो। अब ये सारी प्रोसेस बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस है, बट मेरा तुम्हें बताने का यही मतलब था कि इन दी एंड अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसी रेयर बाइक है तुम उसके पार्ट्स आराम से मंगा सकते हो और इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। अगर तुम्हें और डिटेल कोई भी पता करनी हो तो या तो मुझे फॉलो कर लो, या मुझे DM कर दो, या तो मुझे कमेंट कर दो, मैं तुम्हें सारी इन्फो इसके बारे में दे दूंगा।